असम राइफल्स टेक्निकल और ट्रेडमैन की जो भर्ती आई थी उसमें जो साथी जो हमारे भाई-बहन कुक ट्रेड में अपना फॉर्म अप्लाई किए हैं, वो ये 7 से 8 मिनट का वीडियो देख लेंगे तो निश्चित ही उनको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। किसी भी टॉपिक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा टॉपिक रहेगा जिसको लेकर उन लोगों के मन में कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा। तो निश्चित ही आप लोग अगर कुक ट्रेड से फॉर्म डाले हुए हैं, तो ये वीडियो पूरा आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए हुए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी असम राइफल्स भर्ती की पल-पल के अपडेट पाना चाहते हैं तो टारगेट फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, कुक ट्रेड में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ-साथ जो गलतियाँ हैं वो भी आप लोगों के साथ बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब आप कुक ट्रेड में फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, तो जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपका 5-6 सेंटर बनते हैं असम राइफल्स का जब फिजिकल स्टार्ट होता है तो आपका ट्रेड वाइज फिजिकल सेंटर भी निर्धारित किया जाता है। ये हमेशा माइंड में रखिएगा। जैसे कुक का जहाँ पे आपका फिजिकल होगा वो चाहे जिस भी राज्य से होंगे आप, फिजिकल आपका एक ही सेंटर पर होता है। डेट अलग-अलग होती है, ठीक है? तो आपके एडमिट कार्ड में जो डेट दी जाएगी उस डेट के मुताबिक आप अपने फिजिकल सेंटर पर पहुँच जाएँगे। वहाँ पर सबसे पहले आपका फिजिकल करवाया जाएगा। फिजिकल किस तरीके से होता है? सेम है जैसे प्रोसेस आपका सभी ट्रेडों के लिए होगा, वैसे ही कुक के लिए भी फिजिकल होगा। उसमें कोई अलग से कुछ ऐसा नहीं रहने वाला है। आपका फिजिकल में सबसे पहले वही 5 किलोमीटर की रनिंग करवाई जाती है। पहले हाइट नहीं नापी जाती है, सबसे पहले आपकी रनिंग करवा ली जाती है। रनिंग जब आपकी करवाई जाती है, तब आपकी रोड पर रनिंग होती है। ये आप लोग जो बातें मैं बता रहा हूँ, 2 भर्तियों का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। निश्चित ही मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही इस बार भी भर्ती प्रक्रिया रहेगी और आप लोग ये सारी चीज़ें अगर आप समझे रहेंगे तो आपको निश्चित ही इससे ज़रूर मदद मिलेगी। तो आपका 5 किलोमीटर की रनिंग होती है। 100 लड़कों का ग्रुप बनाया गया था। 100 लड़कों का ग्रुप बनाया गया था। एक बार तो 70 ही लड़कों का ग्रुप बनाया गया था। तो 50 से 100 के बीच में आपका ग्रुप की संख्या रहती है। उसके बाद आपकी रोड पर रनिंग होती है। टाइमिंग पूरा आपको 24 मिनट का दिया जाता है, उसमें 1 सेकंड भी कम नहीं दिया जाता है, जो आपको बताते हैं कि पूरा टाइमिंग नहीं मिलता है। तो मैं बता दूँ आपको, मैं बताना चाहूँगा कि साथियों, चाहे आप स्टॉप वॉच किसी तरीके से अगर ले जा सकते हैं तो ले जाइएगा। मेरी बातों पर विश्वास रखिए, निश्चित ही आपको पूरा वक़्त दिया जाता है 5 किलोमीटर की रनिंग के लिए। लगभग रनिंग में साथियों मेरा अनुमान है कि अ, 75 से 80% लड़के पास हो जाते हैं रनिंग में। रनिंग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ही लड़कियों की जो रनिंग टाइम दी गई है रोड पर ही रनिंग लड़कियों को भी होनी है। जो रनिंग टाइम दी गई है उससे 1 सेकंड भी कम न दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। उसके बाद इस तरीके से हो जाता है आपका फिजिकल। उसके बाद रनिंग होने के बाद आपकी हाइट और चेस्ट की बारी आती है। तो लड़कों की हाइट मेजर की जाती है। 170 सेंटीमीटर जनरल कैंडिडेट होना चाहिए। अगर रिलैक्सेशन है आपकी हाइट में, आप किसी ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर आपकी हाइट में रिलैक्सेशन है, तो आप अगर अपना सर्टिफिकेट लेके गए हैं या फिर अपना सर्टिफिकेट लगाए हैं, तो निश्चित ही आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, जितना दिया गया है उतना रिलैक्सेशन मिलेगा। बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। उसके बाद साथियों आपकी हाइट हो जाती है तो लड़कों का चेस्ट मापा जाता है। चेस्ट आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। चेस्ट में थोड़ा बहुत इधर-उधर होता है तो मैंने देखा है कि छूट दे दी जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी का 1-2 सेंटीमीटर कम आ रहा है लेकिन फुलाने पर वो कंप्लीट कर ले जा रहा है, तो उसको निश्चित, हाँ, फुलाने पे भाई 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। चेस्ट अगर किसी का कम है तो चल जाएगा, लेकिन अगर उसका चेस्ट 5 सेंटीमीटर फूल नहीं रहा है, तब फिर वो दिक्कत वाली बात है। वहाँ पे वो लोग बाहर कर देंगे, चाहे आपका 90 से 94 ही क्यों ना हो रहा हो। लेकिन अगर आपका 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुल नहीं रहा है, पंप नहीं कर पा रहा है, तो निश्चित ही आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। उसके बाद साथियों सब कुछ हो जाता है, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किया जाता है फिर। डॉक्यूमेंट में आपका हाई स्कूल की मार्कशीट होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहे जिस भी राज्य से आते हैं, कुक का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे इस तरीके से कुछ भी नहीं है कि आपको कुक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तभी पास किया जाएगा। आपको, अगर आपने लगाया है कुक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है और आपने फॉर्म भरते समय उसको फिलअप किया है, तो निश्चित ही वहाँ पे वो लोग आपसे माँग करेंगे कि आप कुक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूर दिखाइए। तो मैं आपको बता दूँ, जितना डॉक्यूमेंट आप लोग फॉर्म भरते समय लगाए हुए हैं, उतना ही डॉक्यूमेंट वहाँ पर फिजिकल के समय भी रहने वाला है। अभी फिजिकल में ज़्यादा वक़्त तो बचा नहीं, आप लोगों को पहले से ही पता है 1 मई से आप लोगों का फिजिकल स्टार्ट हो रहा है।
तो निश्चित ही आप लोगों को अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस तैयारी में मैं आपका हर एक कदम पर, हर एक पॉइंट पर आपको आपके साथ मिलूँगा। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसी भी जो भी दिक्कतें हैं, आप निश्चित ही कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या फिर जिस भी माध्यम से आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। मैं निश्चित ही आपके उस सवाल का जवाब दे दूँगा। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एक्सपीरियंस है, बस सिर्फ़ उसमें भर्ती नहीं हुआ हूँ, लेकिन हर एक पॉइंट का एक्सपीरियंस है। निश्चित ही आपको आपके साथ में साझा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। और हाँ साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए। अभी ट्रेड टेस्ट बाकी है, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। तो इस तरीके से आपका फिजिकल और डॉक्यूमेंट चेकअप की प्रक्रिया हो जाती है कंप्लीट। अब बारी आती है ट्रेड टेस्ट की। ट्रेड टेस्ट भी उसी दिन हो जाता है अगर आपके पास वक्त है, वरना उसके अगले दिन आपका ट्रेड टेस्ट का टाइम दे दिया जाता है। ट्रेड टेस्ट के लिए बाद में कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। मैं आपको एकदम ये समझ लीजिए 100% क्लियर करा देता हूँ कि ट्रेड टेस्ट फिजिकल के साथ ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसकी भी तैयारी आप लोगों को अपने साथ साथ कर लेना है, ताकि वहाँ पे पहुँचने के बाद इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम वगैरह ना होने पाए। तो जो ट्रेड टेस्ट की बात आती है, तो ट्रेड टेस्ट में साथियों, कुक के ट्रेड टेस्ट में बहुत तामझाम है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि बहुत हार्ड है। हार्ड होना और बहुत सारी प्रक्रिया होना अलग-अलग चीज़ें हैं। छोटी-छोटी प्रक्रियाएँ हैं, मैं पूरी प्रक्रियाओं आपको बताता हूँ। साथियों, वहाँ पे ग्रुप बनाया जाता है। जैसे आप फिजिकल क्वालीफाई कर लेते हैं तो 20-20 लड़कों का ग्रुप बना दिया जाता है ट्रेड टेस्ट के लिए। उसमें एक ग्रुप को बोल दिया जाता है आप बर्तन धुल के लाओ, एक ग्रुप को बोल दिया जाता है आप आटा गूँथो, एक ग्रुप को बोल दिया जाता है आप रोटी बेलो, एक ग्रुप को बोल दिया जाता है। इसी तरीके से वहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट रखे रहते हैं, खाना बनाने वाले बर्तन रखे रहते हैं, खाना बनाने वाली खाद्य सामग्रियाँ रहती हैं, अलग-अलग यूज़ेज़ रहते हैं सबके। अभी इन सब में अब देखिएगा क्या चेक होता है वो मैं बताता हूँ। जैसे जिनको बर्तन धुलने के लिए बोला गया है, उनकी सफाई चेक होती है कि ये बर्तन कितने अच्छे से धुल लेते हैं, ठीक है? ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। जिनको रोटी बेलने के लिए बोला गया है, भाई रोटी में सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रोटी का गोल होना। तो रोटी किस हिसाब से गोल हो रही है वो चेक किया जाता है। उसके बाद जैसे जो आटा गूँथ रहे हैं, कितने समय में आटा गूँथ ले रहे हैं, कितने अच्छे से गूँथ ले रहे हैं, ये चेक किया जाता है। या फिर आपको अगर कुछ भी पूछा जाता है, उसके बाद साथियों यही नहीं रहता है कि आपका मतलब प्रैक्टिकल करवा लिया जाता है, बस हो जाता है। वहाँ पे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रश्न साथियों पूछे जाते हैं कि अ, या खाद्य सामग्री किस राज्य से बिलॉन्ग है, स्पेशल डिश इस राज्य की क्या है? इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे से तो पूछा गया है उत्तराखंड की स्पेशल डिश क्या है? मुझे तो उस समय मालूम ही ना था। तो इन सब चीज़ों से भी आपको परिपक्व होने के जाना है, क्योंकि 1-2 वैकेंसी एक राज्य से रहती है और फार्म लाखों में पड़े रहते हैं। तो भाई मैं मतलब ये नहीं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप भी खुद से समझ सकते हैं। उन लोगों का रहता है कि कहीं न कहीं वो आपकी कमी निकाल दें और आपको बाहर कर दें। आपको तो ये पता ही है। तो इसलिए आप 100% तैयार होके जाइएगा। 2 महीने का वक़्त है अभी आपके पास अगर देखा जाए। 1.5 से 2 महीने का वक़्त है। तो आप लोग अच्छे से मजबूती के साथ तैयारी कर लीजिए। तो इस तरीके से होता है कुक का सारी भर्ती प्रक्रिया। जो पास हो जाते हैं उनको तुरंत ही बता दिया जाता है, मुहर लगा के दे दिया जाता है। बाद में रिटन एग्ज़ाम की डेट भी उनकी आ जाती है। उसी समय रिटन एग्ज़ाम की डेट भी बता दी जाती है बहुत सारे सेंटरों पर, और कभी-कभी ऐसा होता है कि 1-2 दिन में आपका वहाँ पे नोटिस सर्फ़ किया जाता है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपका रिटन एग्ज़ाम कब होने वाला है। ठीक है? तो इस तरीके से पूरी भर्ती प्रक्रिया है। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप निश्चित ही कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही सीरीज़ चलती रहेगी। असम राइफ़ल्स टेक्निकल और ट्रेडमैन की भर्ती से रिलेटेड प्रत्येक ट्रेड के बारे में पूरी जानकारियाँ मिलेंगी। उसके लिए एक बार लास्ट में फिर से बताऊँगा कि टारगेट फिजिकल अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय